प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की। आज बहुत दिन बाद परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के वचनों को डालने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और हमारी बाइबल में ये लिखा है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा अपने वचनों को महत्व दिया। आप सोच सकते हो उस वचन को परमेश्वर ने महत्व दिया है तो वचन में कुछ तो होगा, क्योंकि बाइबल ये नहीं कहती कि वचन ये है वचन वो है। बाइबल कहती है वचन परमेश्वर है। कई बार मैं सोचता हूँ उन दिनों में मूसा के पास वचन नहीं थे, अब्राहम के पास वचन नहीं थे, आदम के पास वचन नहीं थे, तो ये अपनी जिंदगी में कैसे आगे बढ़ते थे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि वो लोग कैसे आगे चलते। वो लोग हर दिन परमेश्वर से बात करते थे और परमेश्वर हर दिन उनसे बात करता था और वे ऐसे परमेश्वर के वचन को पा पाते थे। पर आज के दिनों में परमेश्वर एक हमारी जिंदगी में एक चीज दिया है, पता है क्या है वो? प्रार्थना। हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बात कर सकते हैं और वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बात करते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ उन दिनों में लोग कैसे जीते थे, प्रार्थना और वचन। और आज हमें भी प्रार्थना और वचन के हिसाब से जीना। आज कुछ बातों के विषय में परमेश्वर ने मुझे लीड किया और मैं विश्वास करता हूं आप में से बहुत सारे जन आशीषित हो गए। इन दिनों में आप में से कोई भी मुझे देख रहे हो, कोई भी किसी के पास भी समय नहीं। ये एक झूठ है। हम में से बहुत सारे जन एक ही बात बोलते, आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास समय नहीं। बल्कि समय बहुत कुछ है, समय इतना है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, पर क्या रेडी नहीं है? मन रेडी नहीं। आज मैं समय के विषय में बात करना चाहता हूं। बाइबल कहती है समय के अनुसार तो तुम्हें ज्ञानी हो जाना चाहिए, पर यह जरूरी है कि परमेश्वर का आधा ज्ञान तुम्हें कोई सिखाए। क्यों परमेश्वर पौलुस के द्वारा समय के बारे में बात कर, क्यों परमेश्वर मत्ती के द्वारा समय के बारे में बात कर? इसलिए बाइबल कहती है समय निकट आए। क्यों बाइबल में समय का इतना महत्व दिया है? क्योंकि समय परमेश्वर ने हमें दिया। और समय क्यों दिया? कई बार हम लोग सोचते हैं परमेश्वर ने मुझे आंखें क्यों दी। मैं आप सबको कहना चाहता हूं ताकि आप उसकी ओर देखें। परमेश्वर ने हमें कान क्यों दिए? ताकि हम उसकी सुने। और कई बार तो हम सोचते हैं परमेश्वर ने हमें नाक क्यों दिया? नाक की वजह से आप श्वास ले पाए। परमेश्वर ने मुझे मुंह क्यों दिया? आप में से बहुत सारे जन का ऐसा क्वेश्चन रह सकता है, परमेश्वर ने आंख क्यों दिया, मुंह क्यों दिया, नाक क्यों दिया? मुंह क्यों दिया पता है? मुंह इसलिए दिया है ताकि हम सिर्फ परमेश्वर से बात करें। जहां पर अनवांटेड बात है वहां पर हम चुप रहे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं परमेश्वर ने हर एक पार्ट में हमें एक रीजन दिया है, और वो हर रीजन पता है क्या है? वो हर रीजन परमेश्वर के लिए। इसलिए बाइबल ये नहीं कहती कि मेरा मांस परमेश्वर तेरी महिमा करता है। बाइबल कहती है दाऊद ने कहा मेरी हड्डी हड्डियां तेरी महिमा करें। सोचो हड्डी महिमा करती है, परमेश्वर ने हड्डी भी एक रीजन की वजह से, ताकि हमारी हड्डी भी परमेश्वर की महिमा करे। अब आप सोचोगे मेरी हड्डी कैसे परमेश्वर की महिमा करेगी? मेरी भाई बहनों, हड्डी में जान है तब तक आप चल पाते हो, और वो जान देने वाला हमारा परमेश्वर है। तब तक उसे धन्यवाद करते रहो जब तक आपके शरीर में परमेश्वर ने आपको ताकत दी। आज मैं जो विषय के बारे में बात करने वाला हूँ वो है समय। बड़े ध्यान से सुनो। आइए हम एक वचन को लेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय
और मैं आप सब लोग के बीच में पढ़ रहा हूँ। सॉरी, उत्पत्ति दूसरा अध्याय, सॉरी तीसरा अध्याय, और मैं आप सब लोग के लिए बीच में पढ़ रहा हूँ उसका 9वां वचन। वहां पर लिखा है, तब यहोवा ने, परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? 10वां वचन, उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहनों, आज का वचन बहुत जरूरी है मेरे। जब आदम ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ी और जब आदम ने पाप किया, तब परमेश्वर ने आदम से पूछा, आदम भाई तू कहाँ था? आदम ने कहा, मैं तेरा भारी शब्द सुनते छिप गया था। आइए मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूं। आज आप में से मुझे बहुत सारे जन देख रहे होंगे, मैं ये विश्वास करता हूं परमेश्वर आज आपसे एक बात कह रहे हैं, तू कहां पर है? वेयर आर यू? इन दिनों में तू कहां पर खोया हुआ है? कौन सी जगह जा रहा है? परमेश्वर आपसे कह रहा है, तू कहां पर है? आज जब मैं परमेश्वर से बात कर रहा था, परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू कहां पर है? उसने सबसे पहले, आप लोगों से पहले, ये बताने से पहले मैं आप सबको कि परमेश्वर ने मुझे ये कहा, इससे पहले परमेश्वर ने मुझे ये कहा, तू कहां पर? वेयर आर यू? इन दिनों में बहनें, जितने भी मेरी बहन है, वो सब एक जिम्मेदारियों में फंसी हुई। कोई घर संभालने की जिम्मेदारी, कोई बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी। और भाई लोग, आप में से बहुत सारे जन जॉब में जाते हो और आप जिम्मेदारियों में फंसे हुए, और आपके पास समय जरूर मिलता है, पर वो समय का हम परमेश्वर को नहीं देते। आज परमेश्वर आपसे पूछे, तू कहां पर? वेयर आर यू? वेयर आर यू? कहां पर है हम इन दिनों? क्या हम दोस्तों के साथ कंटिन्यूस घूमते जा रहे हैं? क्या हम दुनिया में खो चुके हैं? क्या हम खाने पीने में व्यस्त हैं? क्या हम चिंता करते करते उसी चीज में घुस गए? क्या हम जिम्मेदारियों को संभालते संभालते परमेश्वर को भूल गए? परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, कहां पर है? जब परमेश्वर ने आदम को यह बात कही कि तू कहां पर है, उसके तुरंत बाद आदम ने एक ही बात कही, परमेश्वर मैं आपका भारी आवाज सुनकर डर गया था और छुप गया। ये वर्ल्ड ने परमेश्वर से आपको और मुझे छुपा है, क्योंकि वर्ल्ड में जब हम घुस जाते हैं, हम परमेश्वर की नजर से छिप जाते। आप बोलोगे कैसे? कि वर्ल्ड में हम कुछ बहुत सारी चीजों को समझ देंगे, फिर जब एंड आता है तब हम परमेश्वर के पास आते हैं, और परमेश्वर, और कई बार तो ऐसा रहता है कि हम परमेश्वर के पास आते भी एंड। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे कह रहे हैं, तू कहां? क्या आप वर्ल्ड के पीछे छुप तो नहीं गए? क्या पूरे दिन आपके पास समय रहता है पर आप परमेश्वर को 1 मिनट नहीं दे पाते? बिकॉज आपका मन खाने पीने में, टीवी में,
मोबाइल में, दोस्तों से बात करने के लिए, घूमने के लिए, और बहुत सारी चीजों में लगा हुआ है और बटा हुआ रहता है। आप सोचते होगे क्या जरूरी है परमेश्वर को समय देना, मेरी जिंदगी तो अच्छी कट रही है, क्या परमेश्वर को समय दे के मुझे क्या मिले। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को समय देने से आपको एक चीज मिल सकती है। बोलोगे क्या? शांति। और क्या ब्रदर? धीरज, दया, क्षमा, प्रेम, जितने भी पवित्र आत्मा के फल हैं वो सब आपको मिल सकते, और फिर आप अपनी जिंदगी को खुशहाल बिता सकते हैं। क्योंकि यही सब चीजों में तो हम फंसते हैं। नफरत है, परमेश्वर प्रेम देगा। धीरजवंत नहीं, हड़बड़े, परमेश्वर धीरज देगा। बहुत सारी चीजों की जो कमियां है ना, वो परमेश्वर को समय देने के द्वारा दूर होती। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा चाहता है कि हम में से हर व्यक्ति परमेश्वर के साथ समय बिताए। समय बिताने का मतलब ये नहीं है कि मैंने 5 मिनट प्रार्थना किया फिर उठ गया। समय बिताने का मतलब ये नहीं है मैं मॉर्निंग में उठा, नाश्ता किया, 5 मिनट बाइबल पढ़ा फिर निकल गया। समय बिताने का मतलब ये है कि दुनिया की नजर में आप दुनिया के साथ हो मत जाइए, परमेश्वर को अपने दिल में रखिए और उससे बात करते। इसे बोलते हैं परमेश्वर को समय दें। ब्रदर, मैं जॉब करता हूँ, कंप्यूटर में मेरा ध्यान रहे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अगर आप अंदर परमेश्वर को रखते हो, अंदर ही अंदर परमेश्वर से बात करोगे, क्या प्रॉब्लम? आपका जॉब, आप काम नहीं कर पाओगे? परमेश्वर चाहता है। मैंने बहुत सारे जनों से ये सुना, ब्रदर मैं उपयोग होना चाहता हूँ, मैं यूज होना चाहता हूँ गॉड। हमने क्या दिया है आज परमेश्वर को कि हम यूज होना चाहते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट, कितना मिनट दिया है परमेश्वर? तेरे आंगनों में एक दिन 1000 दिन के समान। क्या आपने उसको पूरा एक दिन दिए? परंपरा की बात नहीं करो, परंपरा से हटके परमेश्वर को कैसे लोग चाहिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज से बहुत समय पहले ये दुनिया जो थी वो परमेश्वर की आज्ञा से अलग थी, और लोग पाप की ओर बढ़ते जा रहे थे। और इन दिनों में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना जिसका नाम था यशाया। अब यशाया लोगों को श्राप देता था। आप 1 से 5 अध्याय तक पढ़ोगे तो लोगों को श्राप देता था। आज भी आप देख सकते हो बहुत सारे जन अपने बच्चों को श्राप देते हैं कि तेरा तो कुछ भला नहीं हो, तू तो आगे बढ़ेगा ही। बड़े को श्राप देते हैं, तेरे को तो काम मिलने ही नहीं वाला, ऐसे ही पड़ा रहेगा। मैंने देखा है कुछ परिवारों में जिन भाइयों को, जिन बहनों को जॉब नहीं मिलती, उनको कोसते हैं कि परिवार वाले। आशीष से बोलो अपने परिवार, अपने बेटों, अपने बच्चों के लिए। अब्राहम को कहा परमेश्वर, जो तुझे श्राप दे मैं उसे श्राप दूं, जो तुझे आशीष दे मैं उसे आशीष दूं। क्या अपने बच्चों को आप आशीष देते हो? पूछिए अपने आप से। और जब परमेश्वर ने यशाया को चुना, उसके तुरंत बाद यशाया से परमेश्वर मिला। और जब यशाया से परमेश्वर ने मिला, परमेश्वर ने उसके जीभ को टच किया, और बाइबल कहती है उसके बाद उसने कभी श्राप नहीं दिया, लोगों को आशीष दी। परमेश्वर की एक आशा दी और वो बदल गया, उसकी लाइफ चेंज हुई। परमेश्वर के एक छूने से उसकी जिंदगी बदली। और जब आगे परमेश्वर एक संदेश देना चाहता था यीशु मसीह के बारे में, तब परमेश्वर ने कहा कौन मेरी तरफ से जाएगा? कोई है जो इस संदेश को, इस वचन को लेकर चलेगा? और यशाया ने कहा मैं आप हूं।
परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो आदम के तरह छुप जाए दुनिया के पीछे। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है कि परमेश्वर जब स्वर्ग में बात करे, कौन मेरी तरफ से जाएगा, तब आप हमेशा उसके लिए तैयार हो। मैं जाऊं, आई विल गो। परमेश्वर को कभी भी ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो उसके लिए तैयार नहीं रहते। परमेश्वर को ऐसे लोगों की जरूरत है जो उसके लिए हर समय तैयार, एनी टाइम। जब वो कहे ये कर तो करना ही चाहिए, जब वो कहे उठ तो उठना ही चाहिए। पर ब्रदर क्या साथ नहीं दे रहा है मुझे? आपका मन, आपका बॉडी, ये आपको परमेश्वर के काम करने में आपकी मदद नहीं कर पा। हो सके तो उपवास रखिए, हो सके तो अपने मन को मारिए। कई बार रात को आपको नींद आएगी, बट बिलीव कीजिए, तोड़िए नींद को, भागिए परमेश्वर की। ये मत सोचिए क्या मिलेगा। परमेश्वर के लिए जो कर सकते हो करते रहिए, मिलने की आशा मत रखिए, क्योंकि जब परमेश्वर चाहेगा कि वो आपको दे, तो हमेशा याद रखना वो आपको वो चीज नहीं देगा जो आपके लिए अच्छी है। वो आपको हमेशा एक्सीलेंट चीजें देगा, वो आपको हमेशा ऐसी चीजें देगा जो आपके फायदेमंद, वो आपको हमेशा ऐसी चीजें देगा जो आपकी जिंदगी में जरूरी है, वो आपको हमेशा ऐसी चीजें देगा जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ और परमेश्वर की उपस्थिति में अपना समय बिताए। और जब यशाया को इस बात पता चला कि परमेश्वर ने उसको ये चीज कहा, परमेश्वर के लिए तैयार हो। वो संदेश लेके गया और राजा को कहा एक व्यक्ति तैयार होगा, उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में उसने हर बात बताई। मैं आप सबसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, परमेश्वर को आदम जैसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है, परमेश्वर को यशाया जैसी व्यक्ति की जरूरत है। जब परमेश्वर पुकारे, रेडी। परमेश्वर को ये पूछना ना पड़े तू कहाँ है, खाते खाते भी तैयार हो जाए, सोते सोते भी उठ जाए। ऐसे लोगों को परमेश्वर की ऐसे लोगों की परमेश्वर को आवश्यकता है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, हर समय परमेश्वर के लिए तैयार हो जाए, उसके काम के लिए रेडी हो जाए और वो आपका उपयोग करे। मैं आप सबको यीशु के नाम में कहना चाहता हूँ, आप में से जितने भी जन मुझे देख रहे हैं, अगर आप परमेश्वर को समय देते हैं, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, आने वाले दिनों में वो आपका उपयोग करे। मैं ये वाणी देना चाहता हूँ यीशु के नाम, आप में से जितने भी जन मुझे देख, अगर आज आप समय दे रहे हो परमेश्वर, आने वाले दिनों में वो आपका महान रीति से उपयोग करे। आज बोओगे, कल काटोगे, मेरा ये विश्वास है। आपको यशाया जैसे बनना है। परमेश्वर को ये जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए कि ये परमेश्वर कहे ए प्रिंस तू कहाँ है, हमेशा उसकी आवाज को सुनकर रेडी हो। ऐसे लोगों को परमेश्वर की आवश्यकता। इतना ही बोल के आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर का अनुग्रह आप सब में बढ़े। जय मसीह।